नमस्कार, मैं योगेश राणा। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद पर कांग्रेस ने ललित जोशी को उम्मीदवार बनाया है। ललित जोशी को उम्मीदवार बनाया जाना उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर से आया एक बड़ा संदेश माना जाना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है खेमेबाजी, नेताओं की आपसी लड़ाई। लेकिन हल्द्वानी मेयर पद पर ललित जोशी की उम्मीदवारी और उस पर हल्द्वानी के विधायक कांग्रेस के सुमित हृदयेश की सहमति यह बताती है कर्ण मेहरा भले ही धीरे धीरे कांग्रेस में बदलाव तो ला ही रहे हैं। इस बदलाव के लिए यशपाल आर्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरीके से देहरादून में यशपाल आर्य लगातार अपने आवास पर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के बीच में तालमेल बैठा रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। इस बार सारे टिकट तो घोषित हुए नहीं है, इसीलिए सारे टिकट बाहर आने के बाद, सारी उम्मीदवारी बाहर आने के बाद क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में उस लेवल का बड़ा झगड़ा तो दिखा नहीं है। इसके विपरीत बीजेपी में कई सारी, खासकर नगर निगम में, कई सारे नगर निगम में ठीक ठाक लड़ाई होती हुई दिख रही है। देहरादून और हल्द्वानी में तो बिल्कुल खुलकर सामने आई है। यह कांग्रेस के भीतर से एक संदेश हो सकता है ललित जोशी का हल्द्वानी में मेयर पद पर उम्मीदवार बनाया जाना। हल्द्वानी में ललित जोशी के नाम पर मुहर बीजेपी के लिए चिंता का कारण भी साबित हो सकती है। कैसे यह चिंता का कारण साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हल्द्वानी में ललित जोशी की राजनीति और उसके साथ कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश के समीकरणों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दोनों के बीच के। देखिए, आला कमान का जो निर्णय है और क्या कहते हैं, उसमें मेरी भी राय पूरे पैनल के बारे में ली गई थी। मजबूत लोग थे काफ़ी। हमारे योगेश जोशी जी भी थे, हमारे अखिल भंडारी जी भी थे, हमारे क्या कहते हैं हेमंत बगड़वाल जी भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष राहुल छिम्बाल जी भी थे, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी भी थे, जय कर्नाटक जी भी थी, कई सारे लोगों ने, शुभा बिष्ट जी भी थी, और हरीश मेहता जी, एन बी गुडमन जी, कोई नाम रह ही जाएगा मुझसे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सारे लोग मजबूत थे और ये एक कठिन निर्णय था। और मैं सबसे एक ही संदेश कहना चाहता हूँ, जो उस दिन मैंने जैसे स्वराज आश्रम में कहा, ये चुनाव अब व्यक्ति का नहीं रह गया, ये कांग्रेस का चुनाव बन चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि खुलकर और मैदान में आकर चुनाव ललित जोशी जी को लड़ें। राजनीति में जीत के लिए मतभेद से जरूरी होते हैं समीकरण। हल्द्वानी की राजनीति पर नजर रखने वाले ये जानते हैं और समझते हैं हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस के बड़े सीनियर कार्यकर्ता ललित जोशी के बीच के जो समीकरण है उनमें गर्मी कई बार थोड़ी कम ही दिखती है। सुमित हृदयेश ने ललित जोशी के नाम पर हामी भरी है, बड़ा संदेश दिया है। उनके लिए जीत के समीकरण पहले है। यह चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। हल्द्वानी में कांग्रेस के पास जितने भी मेयर पद के उम्मीदवार थे, दावेदार थे जितने भी उम्मीदवारी के, उनमें ललित जोशी, राहुल छिम्बाल, गोविंद सिंह बिष्ट, योगेश जोशी, हेमंत बगड़वाल और भी बहुत सारे। हल्द्वानी में करीब 31 नाम गोविंद सिंह कुजवाल के पास आए थे जो मेयर पद के दावेदार थे, और इन सभी नामों में, इनमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, इन सभी नामों में ललित जोशी सबसे अधिक मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार को चुनाव में थोड़ी सी खेमेबाजी में फंसती है, थोड़ी सी लापरवाही करती दिखती है, तो हल्द्वानी में बीजेपी को मुश्किल भी हो सकती है, चिंता हो सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवार ललित जोशी को मौजूदा समीकरण में जो निवर्तमान मेयर है जोगेंद्र रौतेला बीजेपी के, वो टक्कर देने की स्थिति में दिखते हैं। बाकी किसी पर बीजेपी अगर दांव खेलती है तो वह कमजोर साबित हो सकता है। आप दो तीन बातों पर गौर कीजिए। 2018 के नगर निगम के चुनाव में भी ललित जोशी मेयर पद के टिकट के दावेदार थे और उस वक्त कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश ने अपने बेटे सुमित हृदयेश को मेयर पद का उम्मीदवार बनवा दिया था। ललित जोशी नाराज हो गए थे। इंदिरा हृदयेश खुद ललित जोशी के घर पर गई थी उनकी नाराजगी को दूर करने। ललित जोशी पिछले करीब 30-32 साल से हल्द्वानी में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उनकी छात्र राजनीति का केंद्र भी हल्द्वानी रहा है, वो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। उनके पक्ष में एक और समीकरण है, कांग्रेस में उनके नाम पर सभी एकजुट हो ही जाएंगे, थोड़ा बहुत मतभेद रहता ही है। कर्ण मेहरा ने हल्द्वानी से यह एक संदेश अच्छा दिया है। अब सवाल यह है कि यह जो संदेश है खेमेबाजी से जरूरी समीकरण, इस बात को उत्तराखंड में कांग्रेस के अन्य नेता कितना आत्मसात करेंगे, यह एक सवाल है। रही बात बीजेपी की, तो हल्द्वानी में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यह है
अगर जोगेंद्र रौतेला को उम्मीदवार बनाया जाता है तो कार्यकर्ता तक संदेश ये जाएगा कि जोगेंद्र रौतेला तो बड़े ताकतवर हो गए, सभी समीकरणों को पीछे हटाकर उम्मीदवारी का टिकट लेकर आ जाते हैं। उम्मीदवारी की पूरी लड़ाई में बंशीधर भगत भी एक त्रिकोण है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी आलाकमान हल्द्वानी में फंस तो गया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ठीक है, दौड़ में प्रमोद तोलिया भी है, लेकिन जिस घमासान से बचने के लिए सीट ओबीसी की गई थी, वो घमासान तो एक बार फिर से हल्द्वानी में बीजेपी के सिर पर आकर टिका ही हुआ है। इसीलिए हल्द्वानी में बीजेपी किसी मैदान में उतारती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।